हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक और कंपैरिजन लेकर आ गया हूं। अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं फेसलिफ्ट 2024 क्रेटा में बेस ले या फिर बेस से ऊपर वाली ले, कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, क्या क्या फीचर डिफरेंस है, कितना प्राइस में डिफरेंस है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो चेक कर रहे हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हुंडई क्रेटा के दो वेरिएंट्स। बिल्कुल बेसिक वेरिएंट ये खड़ा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो आप राइट साइड पे गाड़ी देख रहे हैं ये है इसका EX वेरिएंट। E वर्सेस EX आज कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सी वर्थ है, कौन सी बेस्ट बाय है। चलिए पहले फटाफट आपको बताता हूँ इन दोनों गाड़ियों में फीचर डिफरेंस, फिर बात करेंगे डिटेल में प्राइस डिफरेंस की। दोनों में लगभग 1,40,000 रुपये का प्राइस में डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप दोनों गाड़ियों का एक्सटीरियर प्रोफाइल चेक करिए। अब क्रेटा ई हो या फिर EX हो, दोनों गाड़ियों एक्सटीरियर से दोस्तों काफ़ी हद तक सिमिलर दिखाई देती हैं, क्योंकि जब फेसलिफ्ट 2024 क्रेटा आया तो EX वेरिएंट के इंडिकेटर्स भी जो है फेंडर्स में कर दिए। पहले मिरर्स पे आते थे तो पता लगता था कि हम अपर वेरिएंट देख रहे हैं, बट अब दोनों के इंडिकेटर्स सेम प्लेसमेंट में होने की वजह से अब आप पता ही नहीं पाएंगे कि देखिए हम E चेक कर रहे हैं या फिर हम EX वेरिएंट चेक कर रहे हैं। फ्रंट दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सिमिलर है, दोनों में हालोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। ग्रिल्स यहाँ पे चेक कर लीजिए और इवन इसकी प्लेट देख लीजिए, दोनों की बिल्कुल सिमिलर दी हुई हैं। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे और साइड में भी अगर व्हील्स चेक करिए तो दोनों गाड़ियों के बिल्कुल सिमिलर 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं। मिरर्स की बात करते हैं तो देखिए दिखने में दोनों वेरिएंट के मिरर्स बिल्कुल सिमिलर है। इवन दोनों में ही आपको मैनुअल ओपन क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है और कह लीजिए बड़ा डिफरेंस है। जो इसका बेसिक वेरिएंट E है, इसके जो आउटसाइड मिरर्स हैं इनको आपको ऐसे जॉयस्टिक से मैनुअल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर देखिए कोई ड्राइवर मान लीजिए ड्राइव कर रहा है, अकेले ड्राइव कर रहा है, तो आप अपने साइड का तो मिरर्स इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, बट अगर इस साइड के मिरर के एडजस्टमेंट की बात आएगी तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम होती है गाड़ी को ड्राइव करते समय सेट करने में। वहीं पे जब हम बात करेंगे इसके EX वेरिएंट के आउटसाइड मिरर्स की, तो दोस्तों इसमें आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स आउटसाइड मिरर्स। ये देखिए यहाँ पे हम बटन से ही ड्राइविंग साइड का और यहाँ पे बटन से ही को ड्राइविंग साइड के मिरर को हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के आउटसाइड मिरर्स में। इसके अलावा एक और छोटा सा डिफरेंस है जो कि नीचे के पोर्शन पे दिखाई देगा। ये देखिए क्रेटा का हम E वेरिएंट आपको चेक करा रहे हैं, इसका जो सिल गार्निश है ये ब्लैक कलर का दिया हुआ है। वहीं पे जो अपर वेरिएंट EX है इसका सिल गार्निश देख लीजिए सिल्वर कलर का मिलता है। तो हालांकि बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन मैं सारे डिफरेंसेस कवर कर रहा हूँ तो आपको सारी चीज़ें बारीकी से चेक करा रहा हूँ। अब देखिए आगे हम इन गाड़ियों के बैक साइड में, और बैक से अगर हम ऐसा देखेंगे तो दोस्तों दोनों गाड़ियों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों गाड़ियों के टेल लैंप्स बिल्कुल सिमिलर दिए हुए हैं। यहाँ पे ये वाले पोर्शन तो LEDs पे है और इधर की तरफ आपको बल्ब मिलेंगे दोनों ही वेरिएंट्स में। इवन इसकी स्किड प्लेट भी देखिए दोनों की बिल्कुल सिमिलर है। डिफरेंस दिखेगा ऊपर की तरफ, देखिए ये बेसिक वेरिएंट E है, इसमें आपको पोल टाइप रूफ एंटीना मिल जाएगा। वहीं पे EX वेरिएंट पे जो है शार्क फिन एंटीना मिलेगा जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करी तो आउटसाइड मिरर्स में निकला, सिल गार्निश में निकला और शार्क फिन एंटीने में डिफरेंस है। इसके अलावा एक्सटीरियर में और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ही वेरिएंट्स में। अब चलिए चलते हैं इंटीरियर्स में डिफरेंसेस ढूंढते हैं, बताते हैं सारे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप बेसिक वेरिएंट E चेक करिए। ये है इस गाड़ी का इंटीरियर लुक आपके सामने। रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की स्टैंडर्ड है, आपको बेसिक वेरिएंट से ही देखिए मिलने लगती है। सेफ्टी फीचर दोनों गाड़ियों में स्टैंडर्ड है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। 6 एयर बैग, ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, आइडल स्टॉप एंड गो, हिल असिस्ट कंट्रोल, सब कुछ आपको स्टैंडर्ड मिलेगा दोनों ही वेरिएंट्स में। चारों पावर विंडोज़ भी यहाँ पे स्टैंडर्ड है दोनों वेरिएंट्स में। बैक साइड चेक करिए, यहाँ का आप सब चीज़ें देख लीजिए, इधर भी सब आपको बिल्कुल सिमिलर सा दिखाई देगा, कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। सेटिंग्स यहाँ पे पीछे की स्टैंडर्ड है, दोनों में 60/40 स्प्लिट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर पे आर्मरेस्ट आपको इसमें भी मिल जाएगा। रियर एसी वेंट यहाँ पे देख लीजिए और 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिए हुए हैं। एक झलक आप ऊपर साइड चेक कर लीजिए। पहले फटाफट मैं आपको यही वाला वेरिएंट पूरा दिखा देता हूँ, फिर चलेंगे EX वेरिएंट की तरफ डिफरेंसेस ढूंढने के लिए। अब देखिए बेसिक वेरिएंट में जब आप अंदर बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप एक बेसिक वेरिएंट चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए स्पेस छोड़ दिया, आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको पसंद हो आप इसमें सिस्टम लगवाइए। साथ में आपको स्पीकर्स भी इसमें लगवाने पड़ेंगे। कंपनी सिर्फ और सिर्फ रूफ में एंटीना प्रोवाइड कराती है, बाकी पूरा सेट आपको परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा कह लीजिए ड्रॉबैक भी है, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम एक बेसिक रिक्वायरमेंट, अगर आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि आप गाड़ी परचेज करते ही इसमें फिट करवाना आपको पड़ेगा। इसके अलावा इधर का पैनल आप एक बार चेक कर
लीजिए। मैनुअल एसी दोनों गाड़ियों में आता है। इस साइड पे दिखाता हूँ, दोनों ही वेरिएंट्स पे कूल्ड ग्लो बॉक्स नहीं दिया हुआ है। और बाकी इसका जो मीटर है एक झलक देख लीजिए। मीटर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का मीटर बिल्कुल सिमिलर है। क्लस्टर्स में जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें आती हैं उतनी आपको इसमें भी मिलेंगी। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलेगा। एडजस्टमेंट स्टीयरिंग जो है ये भी आपको दोनों पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिल जाएगा। तो बेसिक वेरिएंट से यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग वाला फीचर भी दिया हुआ है। तो ये देखिए ऊपर नीचे भी हम इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्विक ओवरव्यू, क्विक लुक दिखा दिया है आपको ई वेरिएंट का। अब चलिए चलते हैं डिफरेंसेस बताते हैं EX वेरिएंट के। आ गया मैं फटाफट यहाँ पे, और इस गाड़ी को दोस्तों जब आप अंदर से चेक करेंगे तो आप सीधे समझ जाएंगे कि आप बेसिक से ऊपर वाला वेरिएंट चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। ई वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड नहीं आता, बट यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड मिल जाता है। टच स्क्रीन 8 इंच का स्क्रीन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आपको स्पीकर्स भी चारों डोर पे मिलेंगे और आगे की तरफ 2 ट्यूटर्स भी दे रखे हैं। इस म्यूजिक सिस्टम पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाली कनेक्टिविटी है। इनबिल्ट नेविगेशन नहीं आता तो अपने फ़ोन के नेविगेशन को इसमें चला सकते हैं, ये इसका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। और कंपनी फिटेड सिस्टम की यहाँ पे देखिए फिनिशिंग क्वालिटी भी बेटर मिलती है। बाकी इसमें भी यानी जो EX वेरिएंट है, जब हम इसमें रिवर्स गियर डालेंगे तो देखिए पीछे का कैमरा इसमें स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ सेंसर्स हैं। सिस्टम दिया लेकिन कैमरा आपको मिलेगा इस गाड़ी के S वेरिएंट से। तो यहाँ पे EX वेरिएंट पे कैमरा नहीं है, लेकिन बड़ा डिफरेंस यहाँ पे सिस्टम का ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इधर देख लीजिए, इधर तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम AC दे रखा है। इस साइड पे चेक कर लीजिए, हाँ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी जरूर आपको म्यूजिक सिस्टम के साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट सेट हुंडई इसमें लगा के देती है। बाकी क्लस्टर बिल्कुल सेम है, सेफ्टी दोनों की बिल्कुल सेम है। ऊपर साइड जब चेक करेंगे तो यहाँ पे एक और डिफरेंस दिखाई देगा इसमें, यानी EX वेरिएंट पे सन ग्लास होल्डर और आगे आपको इसमें मैप लाइट्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे फ्रंट में भी लाइट्स दे रखी है। ई वेरिएंट में सिर्फ बैक साइड पे लाइट दी हुई है, आगे की तरफ कोई भी लाइट नहीं दे रखी है। बाकी एक बार आपको बॉक्स चेक कराते हैं तो ये देखिए दोनों में ही नॉन कूलिंग फीचर वाला बॉक्स दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों डिफरेंसेस तो मैंने आपको बता दिए हैं आगे की तरफ। हालांकि इस गाड़ी में यानी जब हम EX के बैक साइड पे चेक करेंगे तो E हो या फिर EX वेरिएंट हो, दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर हैं। बैक सेटिंग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आर्मरेस्ट देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फीचर है, E में भी था और EX में भी दिया हुआ है। इनफैक्ट जब हम एक बस का टेल गेट ओपन करके भी आपको दिखा दें, हालांकि डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें जब चेक करा रहा हूँ तो आपको आइडिया रहे। देखिए दोनों में ही यानी E हो या फिर EX वेरिएंट हो, दोनों में आपको पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी डिफरेंसेस थे वो तो मैंने आपको बता दिए। चलिए अब चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में और डिटेल में जरा प्राइसिंग की बात करते हैं, फिर समझते हैं कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, E या फिर EX। तो दोस्तों डिफरेंसेस के बाद अब हम आ गए हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें मैं आपको प्राइसेस एंड फिर बताऊंगा कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए यहाँ पे डीजल एंड पेट्रोल की दोनों के मैंने एक्स शोरूम कॉस्ट मैनुअल ट्रांसमिशन के लगा दिए हैं, जिसमें प्रेजेंट में डिफरेंसेस जो है आ रहा है एक्स शोरूम पे पेट्रोल पे 1,17,800 रुपीज़ का और डीजल पे आ रहा है 1,22,800 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस में यूपी का लूंगा, जिसमें मैं एक्सपेंसेस ऐड कर दूंगा। एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस, RTO, वारंटी, SOT और एसेसरीज 14,000 रुपीज़ की, साथ में इसमें 1% TCS भी ऐड होगा। मैंने लास्ट लाइन पे मेंशन भी कर दिया है कि क्या क्या चीजें ऑन रोड प्राइस पे ऐड है। तो यहाँ पे ऑन रोड प्राइस पे जब हम डिफरेंस चेक करेंगे तो पेट्रोल पे आ रहा है 1,34,987 रुपीज़ का और डीजल पे आ रहा है 1,40,717 रुपीज़ का, यानी लगभग 1,35,000 से लेके 1,40,000 रुपए का डिफरेंस है यहाँ पे E और EX में। अब देखिए सबसे पहले तो इन दोनों गाड़ियों को जब आप फर्स्ट इंस्टेंस पे देखेंगे तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि फेसलिफ्ट 2024 में कि आप E देख रहे हैं कि EX देख रहे हैं। यहाँ पे दोनों गाड़ियां बिल्कुल सिमिलर सी कर दी गई हैं। बस आपको फर्क कब दिखेगा, जब आप ऊपर की तरफ चेक करेंगे एंटीने को, इसमें माइक्रोपोल एंटीना दिया हुआ है, उसमें शार्क फिन एंटीना दे रखा है, या फिर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ साइड से सिल गार्निश पे ध्यान देंगे, तभी आपको पता लगेगा कि आप यहाँ पे E देख रहे हैं या फिर आप EX वेरिएंट चेक कर रहे हैं। अब बात आती है कि अंदर की तरफ, जब आप दोनों गाड़ियों में अंदर देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बेस है और कौन सा अपर वेरिएंट है, क्योंकि E में म्यूजिक नहीं है, वहां पे ऐसा पैनल खाली ऐसा छोड़ दिया है। वहीं पे EX वेरिएंट पे जो है 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाएगा। हालांकि इस म्यूजिक पे रिवर्स पार्किंग कैमरा कंपनी ने नहीं दिया है। तो यहाँ पे ये तो एक मेजर फर्क है म्यूजिक सिस्टम का दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दे रखे हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रीमियमनेस आ जाती है कि भाई आपको हाथ से मिरर्स को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा EX वेरिएंट में।
इसके अलावा मैप लैम्प, सनग्लास होल्डर और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे EX वेरिएंट में। तो देखिए डेफिनेटली ई वेरिएंट से कुछ तो फीचर्स आपको इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम प्राइस डिफरेंस की बात करते हैं तो वो आप पे कर रहे हैं लगभग 1,35,000 या फिर आप 1,40,000 रुपये। तो अगर प्राइस को देखते हुए बात करेंगे तो दोस्तों ये फीचर्स कहीं ना कहीं मुझे उतने वर्थ के नहीं लगते हैं। तो अगर इन दोनों में हम वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करेंगे तो इसमें ई वेरिएंट निकल के आ रहा है, यानी फेसलिफ्ट 2024 में भी दोस्तों ई वेरिएंट ही वैल्यू फॉर मनी है। 2023 में मैंने कई कंपैरिजंस किए, इवन 2022 में भी मैंने कई कंपैरिजंस किए थे, तब भी मैंने बताया था कि ई और EX में ई बेटर है। तो आज भी दोस्तों यहाँ पे ई वेरिएंट बेटर निकल के आ रहा है। अगर आपको हाँ ये सब चीज़ें कंपनी फिटेड चाहिए तो डेफिनेटली आपको EX वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको ई वर्सेज EX अच्छे से बता दिया है, फीचर से और प्राइस से, और साथ में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी आपने जान लिया है। अब आप बताइए, आपने पूरा वीडियो चेक किया है, आपके हिसाब से ई बेटर है या फिर EX बेटर है? हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको मदद मिली है तो जाने से पहले कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाए, साथ में हमें सपोर्ट भी मिले। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।